आरटीए तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे, इनको मुक्त जो हमारा 50 लाख का टेंडर हुआ था, 10 लाख का कार्य नहीं हुआ है। 10 लाख का ये विजन है जनता की सेवा के लिए। एक एम्बुलेंस समाज का हमेशा खड़ी रहेगी। और चुनाव के समय कांग्रेसी से पैसा लेते, भाजपा डर के मारे ईवीएम लेके आ रहे हैं, नहीं तो बैलेट पेपर करते ना। डाउट है बीजेपी वालों को तो आरटीआई लगा लें, सारे दूध का दूध पानी का पानी। और आप मुझे एक कार्य भी रानी दुर्गावती वार्ड में दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सब अपने अपने ताल ठोक रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि लंबे समय से जो काम किया है, जनताओं के बीच में गए हैं, वो अपना एक मत, अपना एक विचार बिल्कुल खुल के जनता के सामने रख रहे हैं। हमारे बीच देख रहे हैं विलास सुतार जी हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, बड़े सक्रिय हैं और प्रदेश के किसान मोर्चा संघ के मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष हैं। एक सह कार्यालय में आप उपाध्यक्ष, एक बड़ा पोस्ट होता है सर वो भी। सर, आप भाजपा से दावेदारी प्रबल हो रही सुन रहे हैं जी। अब क्या है, देखिए, प्रबल दावेदार तो हैं, लेकिन संगठन जो करेंगे, संगठन के ऊपर तो हम हो नहीं सकते। संगठन जो निर्णय लेंगे हम उस पे रहेंगे। अच्छा, एक आपसे एक सवाल ये भी मेरा पूछने का मन था सर। आपके क्षेत्र में सहदेव जो है व्यवहार पार्षद रहा है 5 साल, और मेरे ख्याल से लगातार 2 साल हो गया उनका। उन्होंने कहा 15 करोड़ के आसपास, 13 से 15 करोड़ के आसपास उन्होंने विकास कार्य किया है। क्या कहेंगे आप? विकास कार्य किया हूँ बोल रहे हैं। हाँ। मुझे एक कार्य भी रानी दुर्गावती वार्ड में दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो कार्य इनके बेटे के द्वारा ठेके लिए गए थे, राजकुमार यादव के द्वारा, जो इनका ठेकेदार है वो इनका बेटा उस कंस्ट्रक्शन को कर रहे थे। जो सामुदायिक भवन संतोषी पारा का आज भी अधूरा पड़ा है, हीरानगर का सामुदायिक भवन आज भी अधूरा पड़ा है। वहाँ की जनता आज भी मेरे पास में आके बोल रही है कि भैया हमारा सामुदायिक भवन बनवा दो। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर डाउट है बीजेपी वालों को तो आरटीआई लगा लें, सारे दूध का दूध पानी का पानी। और आप वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि इन्होंने जो घोटाले किए हैं वार्ड में और जनता के नाम से, वो ठगी तो इनकी दिखाएंगे जनता को। और वो आरटीआई के नाम से जो बोल रहे हैं ना, वो आरटीआई तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे, इनको नंगा भी करेंगे जनता के सामने। सर, 2 बार के पार्षद हैं और जन समर्थन है, तब जनता उन्हें 2 बार चुनी है। देखिए, हाँ। पिछली बार चुनाव कैसे जीते हैं सब जानते हैं। सरकार इनकी थी, विधायक इनके थे, सारे कर्मचारी इनके थे, इसलिए इस बार चुनाव जीते थे। अब इस बार 2025 का चुनाव जीत के दिखाए, हम मान जाएंगे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा डर के मारे ईवीएम लेके आ रहे हैं, नहीं तो बैलेट पेपर पे चुनाव कराते ना। देखिए, ईवीएम इनका सवाल, इनके पास तो कुछ होता नहीं है बोलने के लिए, तो इन लोगों की जब भी हार होती है वो ईवीएम पे टिकरा फोड़ते हैं। अगर बैलेट से हो जाता विलास जी तो क्या गलत है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो पिछली बार भी बैलेट में चुनाव लड़े हैं इनके साथ और ज्यादातर बीजेपी हार गई, तो इस बार भी तो वही कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। देखिए, इनकी सरकार थी। हाँ। और सरकार रहते हैं, निगम के जो चुनाव होते हैं, निकाय के जो चुनाव होते हैं, वो प्रबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके एक कार्यकर्ता नेता कहिए, मनीष पंजवानी पर उन्हें एक बड़ा आरोप लगाया है और उसने कहा है कि वो सिंधी समाज का नहीं हो सका है और चुनाव के समय कांग्रेसी से पैसा लेते। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सिंधी समाज को सरासर गाली देने का काम कर रहे हैं। और मनीष पंजवानी की बात रही तो हमारा एकदम सक्रिय कार्यकर्ता है और वो ईमानदार है और हमारे साथ में रहता है, और वो ऐसा काम कभी कर नहीं सकता। और जो सहदेव जी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं और वो सिंधी समाज को बदनाम काम करने का काम कर रहे हैं। आप मुझे एक बताइए, ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप के है, आपका विजन क्या लेके चल रहे हैं? अगर भाजपा आपको टिकट देती है विलास जी, तो क्या ऐसे कुछ लक्ष्य रखे हैं, सोच के रखे हैं जो जनता आपको वोट दे, या ये कहें कि क्यों आपको जनता वोट दे? बिल्कुल, मेरा एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा करना, वार्ड का विकास करना, वार्ड में जो भी सुविधाएं चाहिए उनको दिलाना और जनता के हित में काम करना। नहीं, मैं थोड़ा सा अलग इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे तो सब कह रहे हैं, कोई विजन लेके चल रहे हैं पर्टिकुलर, कि जैसे एक एग्जांपल बता दूं
कि कई पार्षद ऐसा सोच के रखते हैं कि मैं अपने वार्ड के लिए ना एक परमानेंट एक एम्बुलेंस खड़ा करके रखूंगा, कभी इमरजेंसी हो तो वही जाएंगे, क्योंकि गाड़ी आने जाने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे कोई अलग से आप बिल्कुल आपने मेरे मन की बात छीन ली। अच्छा, मेरे दिमाग में पिछले बार भी था जब चुनाव लड़ा था, और इस बार भी चुनाव लड़ने के बाद मैं जैसे ही पार्षद बनूंगा एक एम्बुलेंस पहले खड़ी होगी वार्ड में। मैंने कहा इसलिए आप थॉट ना मेरे दिमाग में है शुरू से मैं, लेकिन आज तक किसी के पास नहीं बोला। आपने जब सवाल किया तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरा ये विजन है जनता की सेवा के लिए। एक एम्बुलेंस हमेशा खड़ी रहेगी और हम भी हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे जनता की सेवा के लिए। और हमारे जो तालाब का सौंदर्यीकरण अटका हुआ है, जो अभी इनके 5 साल के कार्यकाल में जो 5 साल में कार्य नहीं हुआ है, वो हम अभी करके दिखाएंगे। सर वो तो कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण हमने करा, सारे रोड जो नाम लिखे गिनाया ऑन कैमरा वो उसने बनाया है, तभी जाके पूरे मतलब रायपुर नगर निगम में 3रे नंबर पे आते हैं। मैं आपको बता दूं, आज भी सतनामी पारा में जाएंगे, बैरा झाड़ का पेड़ है वहाँ पर, उस रोड में आज भी जाएंगे तो आधा अधूरा रोड पड़ा हुआ है, कोई काम पूरा नहीं हुआ है। जहाँ पर भी नाली का काम शुरू हुआ है वहाँ भी नाली का कार्य अधूरा पड़ा है। मैं आपको चल के एक एक नाली, एक एक रोड और तालाब का सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, कहाँ पे सौंदर्यीकरण हुआ है मेरे को दिखा दे। सर मैं जाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। आप जो कह रहे हैं ना, मैंने भी उनको कहा है, सच क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप भी चुनाव के माहौल में आरोप लगा रहे हैं। चुनाव का माहौल नहीं, मैं तो प्रत्यक्ष दिखा दूंगा आपको। और मुक्तिधाम जो हमारा 50 लाख का टेंडर हुआ था, 10 लाख का कार्य नहीं हुआ है। 10 लाख का इतना बड़ा घोटाला है इनका। इसमें दोनों शामिल है, विधायक भी शामिल है और उनके पार्षद भी शामिल है सदैव व्यवहार। कौन विधायक वर्तमान? सत्यनारायण शर्मा जो पूर्व विधायक थे, उनके समय में वो मुक्तिधाम का कार्य शुरू हुआ था, वो आज भी अधूरा पड़ा है। आज भी अधूरा पड़ा। तो दर्शकों, अच्छा क्या संदेश देंगे? आखिरी सवाल आपके लिए, क्या संदेश आप? देखिए, मैं जनता को एक ही अपील करना चाहता हूं कि ऐसा प्रत्याशी चुने जो उनके हित के लिए काम करे, उनकी सेवा करे और वार्ड का विकास करे। तो दर्शकों, आपने सुना, ये थे विलास सुतार जी, रानी दुर्गावती वार्ड भाजपा का। इन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमें चुनती है तो हम जनता के विकास के तमाम चीज़ें उन्होंने गिनाया, और एक इनके मन में सपना था, उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस जैसी, और कई हो सकता है इनके मन में हो, वो बातों भी निकल आई तो उसने कह दिया। तो फिलहाल ये है सर्वे, ये है जनता के बीच में ऐसे प्रत्याशियों का मन टटोलना, सामने रखना कि जनता एक बार समझे, सोचे कि जो दावेदारी कर रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो अपने वार्ड के विकास के लिए क्या कुछ कर सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार अपेक्षित है। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।